અયોધ્યામાં સમાજવાદી પાર્ટીએ પોતાના ઉમેદવાર તરીકે તેજનારાયણ પાંડે ઉર્ફ પवन पांडे ने टिकट આપી છે। ત્યારે સીધે તેમની સાથે વાત કરીએ। सर, आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं राज्य के, अयोध्या से फिर से इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरह से अयोध्या के 5 सालों को देख रहे हैं? 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 17 से लेकर 22 तक योगी बाबा की सरकार रही। आज आप इस समय आप रसूलाबाद चौराहे पर हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां पर आप बैठी, इसके चारों तरफ आप जाएंगी तो जितनी सड़कें आपको दिखाई पड़ेंगी समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव जी की सरकार की है। 17 से 22 के बीच में अयोध्या केवल ठगी गई, छली गई, लूटी गई। केवल प्रभु श्री राम के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनके मुख्यमंत्री ने, मंत्री और अधिकारियों ने केवल अयोध्या को ठगने, छलने और लूटने का काम किया है। एयरपोर्ट के नाम पर, किसानों की जमीन लेने के नाम पर जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न किया गया, किसानों पर मुकदमे दर्ज करने, उनको नौकरी से बर्खास्त करने तक की धमकी दी गई, थानों में उनके परिवारों को बैठाया गया। डीएम, कप्तान, एसडीएम, सीओ तक ने जिस तरह से ब्राह्मण और बैकवर्ड परिवार के लोगों के साथ गलत व्यवहार और दुर्व्यवहार किया है। ये वजह रही है कि समाजवादी पार्टी ने, सुन रही हूँ ना तिवारी जी, ये वजह रही है कि अरे अब मैं बात भी तो करूँ कि पूरी बात में आपकी सुन रही थी मेरी। अच्छा, चलिए बताइए। किसानों के साथ जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, उसके बाद अयोध्या में व्यापारियों के साथ जिस तरह से बुलडोजर चला कर उनके दुकान और मकान गिराए गए। आप पूरा अयोध्या टहल लीजिए, योगी बाबा के 5 साल के कार्यकाल में कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल ठगे गए, छले गए, लूटे गए। इसलिए आज अयोध्या की महान जनता इस बात का मन बना चुकी है कि जो विकास आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 के बीच में दिया था, जो सुविधाएं और सम्मान दी थी, आज हमें वही सुख सुविधा सम्मान चाहिए। और अयोध्या वासी साइकिल का बटन दबाना चाहते हैं, श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं पांडे जी कि आप कह रहे हैं कि विकास कहीं ना कहीं रुक गया है, और ये जो विकास समाजवादी पार्टी ने किया था उस पे भाजपा अपना एनकेश कर रही है। तो अयोध्या में किस रणनीति के साथ आप आने वाले दिनों में लोगों के बीच में जाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 मुद्दे प्रमुख हैं। जो हमारा अयोध्या फैजाबाद नगर निगम का मुद्दा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारी भरकम टैक्स की वृद्धि की है। अयोध्या फैजाबाद नगर निगम एक मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है और आपने इतना टैक्स बढ़ा दिया कि लोग उसको दे पाने में अक्षम है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात की घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नगर निगम के बढ़ाए गए सारे टैक्सों को हम समाप्त करेंगे। जो हमारा ग्रामीण इलाका है, ये जो योगी मोदी ने इतने ढेर सारे सांड छोड़ दिए हैं किसानों के खेतों में, इन्होंने कहा था हम किसान की आय दुगनी करेंगे, सांड बैल पूरे खेत को खराब कर देते हैं, किसान बेचारा भुखमरी के कगार पर, उसकी खेत पूरा चौपट हो जा रहा है। तो हम इन साड़ों बैलों को, जो ये पशु हैं, इनको सबको खेतों से हटाने का काम करेंगे, इनको कहीं अलग रखने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि किसानों का खेत न नुकसान होने पाए। 300 यूनिट बिजली किसानों को फ्री देंगे। सिंचाई के लिए भी बिजली फ्री देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। मेडिकल कॉलेज जो हमारा श्री अखिलेश यादव की सरकार में बना था, जिसको पूरी तरह से लूटने खसोटने का काम भाजपा की सरकार में हुआ। इसी मेडिकल कॉलेज में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, बेड के अभाव में मर गए, इंजेक्शन के अभाव में मर गए। इस अयोध्या के लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मरते हुए, रोते बिलखते देखा है। तो हम निश्चित रूप से अपने मेडिकल कॉलेज में अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था और एक अच्छा और अस्पताल, एम्स के जैसा एक अच्छा अस्पताल इस अयोध्या को देने का काम करेंगे। जो हमारी महिलाएं हैं, समाजवादी पेंशन 1500 रुपया प्रति महीना देने का काम करेंगे। बच्चों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, यह अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। हम इसको धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में लूट खसोट व्यापार की नगरी बना दिया। इनके अधिकारी जमीनों की कालाबाजारी कर रहे हैं, इनके नेता जमीनों की लूट कर रहे हैं। हम इसको नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, वो तरक्की करे, वो व्यापार करके आगे बढ़े। जो प्रभु श्री राम की प्रजा है उसका विकास हो, वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारी रूप से मजबूत हो। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ के व्यापारियों को खदेड़ दिया जाए और योगी और मोदी गुजराती कंपनियों को ला करके यहाँ पर अयोध्या का सत्यानाश करें। समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम चाहते हैं जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं वो तरक्की करें, वो उन्नति करें, वो प्रगति के रास्ते पर जाएं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस बार अयोध्या में भगवा ना लहरा के साइकिल रोड पे दिखेगी? देखिए, भगवा कोई किसी का दाखिल खारिज नहीं है। सारे रंग हमारे हैं, लाल भी हमारा है, नीला भी हमारा है, पीला भी हमारा है, भगवा भी हमारा है। हम सारे रंगों का सम्मान करते हैं। पहले आप भगवा का इतिहास पता करिए। भगवा बहुत बड़ी चीज है।
ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, खाली इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बार जो समाजवादी पार्टी का झंडा है, जो समाजवादी पार्टी की साइकिल है, जो समाजवादी पार्टी का लाल हरा झंडा है, वो पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से लहरा रहा है। साइकिल दौड़ेगी इस बार? साइकिल दौड़ेगी नहीं, साइकिल विधानसभा में पहुंचेगी। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो અમારા આ હતા અયોધ્યાના સમાજવાદી પાર્ટીના ઉમેદવાર સ્પષ્ટતાથી કહી રહ્યા છે કે આ વખતે સાયકલ રસ્તા ઉપર દોડશે. જોવાનું એ છે કે રામ નામ પર આ વખતે અયોધ્યામાં કયા પથ્થર તરશે. કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 અયોધ્યા.